एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम साहब के साथ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि जिन 22 प्रतिज्ञाओं को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को यहीं से दिए थे, जिसका एक बड़ा स्तंभ ये जो बना हुआ है, एडवोकेट साहब ने दिल्ली में इसी कार्यक्रम को दोहराया, बड़ा हंगामा हुआ। सर, आज 14 अक्टूबर को आप नागपुर में हैं, 67 साल का वक्त बीत चुका है, आप कैसा देखते हैं इस पूरी धम्म क्रांति को? मुझे लगता है कि धम्म क्रांति अब पिछले 3-4 सालों में काफ़ी तेज हो गई है और धीरे धीरे ओबीसी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी सच्चाई को जान गए हैं कि भारत एक समय पूरा भारत बौद्धमय था और लेके म्यांमार से ईरान तक पूरा ये कंट्री पूरा बुद्धिस्ट कंट्री था सम्राट अशोक के टाइम पर। और सबको ये एहसास हो गया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और ये बुद्धिज्म हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसके ऊपर ये अंधविश्वास पाखंडवाद को थोप के बुद्धिज्म की जो विचारधारा, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की विचारधारा है, जिसमें प्रज्ञा है, सील है, करुणा है, मैत्री है, उसको खत्म करने का जो एक प्रयास ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा, जातिवादी, विषमतावादी, अन्यायवादी व्यवस्था के द्वारा किया गया, आज पूरे देश के लोग इस सच्चाई को जान गए हैं और बुद्धिज्म तेजी से पूरे देश में बढ़ना शुरू हो गया है। और 2 साल पहले यही आप ही के चैनल पे हमने ये संकल्प लिया था, आने वाले 5 साल के अंदर 2025 तक 10 करोड़ लोगों को हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस घर वापसी करवाएंगे। मुझे ये शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब 6 लाख लोग तब से अब तक दीक्षा ले चुके और अभी जयपुर के अंदर 10 सितंबर को 35,000 पीपल ऑलरेडी एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म और 1 लाख लोगों का दीक्षा का प्रोग्राम अभी 26 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद के अंदर है। उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस पर बहुत बड़ा भोजन एकता सम्मेलन है इसी वर्ष। और नेक्स्ट ईयर में 21 जनवरी डेट तय थी, उसको शायद एक सप्ताह आगे बढ़ाया जा रहा है। राजकोट के अंदर भी 1 लाख लोगों का दीक्षा का प्रोग्राम है। बिहार के अंदर इसी 24 अक्टूबर को दीक्षा का प्रोग्राम है। 10 दिसंबर को लगभग 15 से 20 हजार लोगों का दीक्षा का प्रोग्राम धनबाद के अंदर है। तो पूरे देश में बुद्धिज्म की तरफ तेजी से एक क्रांति चालू हो चुकी है। मतलब ये दीक्षा का समारोह बिल्कुल बड़ी तेजी से चल रहा है। तेजी से चल रहा है। इसके साथ एक डिमांड और हमने शुरू कर दी है जी, कि जो बाबा साहब की असल डिमांड थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की जान बचाने के लिए और पूरे जो हमारा जो कम्युनल अवार्ड से आया जो था, दलित और आदिवासी समाज के कत्लेआम से बचाने के लिए जो समझौता करना पड़ा, जो कम्युनल अवार्ड से हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था, जो बाबा साहब की असल डिमांड थी, लेकिन मजबूरी में गांधी जी की जान बचाने के लिए और अपने समाज के कत्लेआम को बचाने के लिए, नरसंहार को बचाने के लिए मजबूरी में जो उनको समझौता करना पड़ा, जिसकी वजह से जो कांसीराम साहब ने चमचा युग लिखा, जिसकी वजह से जो निकल के आए सांसद विधायक वो चमचे निकल कर आए, अपने अपनी पार्टी के गुलाम बन गए, लेकिन वो समाज की आवाज नहीं बन पाए, वो समाज के सच्चे प्रतिनिधि नहीं बन पाए। इसीलिए हमने तय किया है कि आने वाले 25 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सबसे बड़ी मांग लाखों लोगों के बीच में जो होने वाली है वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की होने वाली है। यहाँ से पूरे देश के अंदर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग का आंदोलन बहुत मजबूती से हम लोग तैयार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उस मांग के बाद वो सारे रास्ते जो हमारे बंद कर दिए गए, जो सरकारों ने साजिश करके हमारे एजुकेशन को महंगा करके देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज से एजुकेशन को छीन लिया है। एक बात सरकारी एक और चीज, सरकारी संस्थानों को बेच के प्राइवेटाइज करके सरकारी नौकरियां छीन ली है। तो हमारे समाज को फिर से जो गुलाम बनाने की जो साजिश रची गई है, उस साजिश को हमारे लोग समझ के और उसका पर्दाफाश करेंगे और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड को और साथ में जो हमारा महाबोधि टेम्पल है उसकी मुक्ति के आंदोलन को बहुत तेज करने का संकल्प लेकर, मतलब दीक्षा समारोह के साथ ये मुद्दे भी अब जुड़ते चलेंगे। लेकिन एक बात बाबा साहेब की ये भी रही है कि ये जो गांव-गांव में एक एक दो मकानों के जो लोग रहते हैं, जो अनुसूचित जाति के परिवार से आते हैं, अनुसूचित जनजाति परिवार से आते हैं और ये अन्याय अत्याचार का शिकार हो जाते हैं। बाबा साहब की ये मान्यता थी कि अगर हम सेपरेट सेटलमेंट की ओर अगर जाए और इन सबको इकट्ठे बिठाना शुरू करें तो ये अन्याय अत्याचारों में कुछ कमी आ सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से भी मुद्दे जुड़ते चलेंगे? निश्चित तौर पे आएगी, मुद्दे जुड़ेंगे। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का मुद्दा भी जुड़ेगा, साथ में देश के तमाम संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी का मुद्दा भी जुड़ेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि
SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ओरिजिनली सबका उदय कहीं एक जगह से हुआ है और जाति के अन्याय की वजह से, विषमता की वजह से वो लोग अलग अलग समय पे कन्वर्ट किए। कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई सिख बन गया, कोई मुस्लिम बन गया। अल्टीमेटली वो सब समाज पूरा एकजुट होकर असल मांग की तरफ आने वाला है। तो बहुजन समाज की जो संकल्पना हमारे पूर्वजों मतलब ने अपने की थी, न्याय अधिकार की अब मांग। अपने न्याय और अधिकार की इस लड़ाई को तेज करके उस पूरे समाज को एकजुट करके एक बहुजन आंदोलन मतलब के बाबा रूप साहब को में वास्तव में धम्म क्रांति से जो अपेक्षित है, बिल्कुल वो अब आने वाली है, वो तेज होने वाली है, अब कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए मैं इस बात को कंक्लूड करते हुए एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो दीक्षा का सिलसिला पूरे देश में चल रहा है, ये बाबा साहब की तो एक बात बड़ी पक्की रही कि उन्होंने दीक्षा दी, शिक्षा भी दी। तो आप शिक्षा पर क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि जब तक ये बहुजन एकता नहीं आएगी और जब तक हम अपने लोगों को ये समझाने में कामयाब नहीं होंगे कि ये साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा किया, हमारी एजुकेशन छीनी है। साजिश के तहत पिछले 15 सालों में 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद किए हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया है। ये सारा षड्यंत्र हमारे लोगों से शिक्षा को छीनना, यानी जो जो उस वक्त फूले जी ने कहा, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम लोग कमजोर हो गए, मजदूर हो गए, गुलाम हो गए। ये सारा जो कुछ हुआ अविद्या की वजह से हुआ। यानी हमसे शिक्षा छीन के वापस हमें गुलाम बनाने की साजिश की है और सारे संस्थानों को प्राइवेटाइज करके हमारी नौकरियां छीन के, यानी ना घर में इनके धन आए, ना इनके घर में ज्ञान आए, तो ये अपना आप गुलाम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसका पर्दाफाश हम कर चुके हैं और आने वाले समय में अब यही लड़ाई लड़ी जाएगी कि दोबारा से सारे संस्थान जो प्राइवेटाइज किए उनको फिर से वापस उनका राष्ट्रीयकरण करवाना है। और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों खर्चे सरकार उठाए सबके। कोई कितनी भी हायर एजुकेशन लेना चाहे वो खर्चा सरकार उठाए। ये प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? इंजीनियरिंग की फीस 2.5 लाख क्यों है? हॉस्टल का खर्चा, सारे खर्चे लगा के एक बच्चे पे 3.5 लाख चाहिए। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के तो 99% लोग ये 15-20 लाख रुपए का इंजीनियरिंग करने का, मेडिकल करने का, लॉ करने का ये खर्चा नहीं उठा सकते। इसका मतलब एक साजिश रची गई है कि इन लोगों को पढ़ाई से दूर कर दो। तो ये लड़ाई तो अब लड़ी जाएगी, ये न्याय की लड़ाई है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई को बेहद मजबूती से हम लोग लड़ने वाले हैं। चलिए एक अंतिम मैसेज बोधि वृक्ष की छांव से, जो दीक्षा भूमि के मुख्य स्तूप के सामने हम खड़े हैं, एक अंतिम संदेश हमारे दर्शकों के लिए। एक ही संदेश है कि पहले तो अपने इतिहास को जानो। इतिहास बताता है कि हम इस देश के हुक्मरान थे, ये देश हमारा है, इस देश के हर हिस्से में हमारा बुजुर्गों का खून लगा है और हमारे हकों को छीना गया है, एक साजिश के तहत हमें बांटा गया है। इस बंटवारे को खत्म करना है, बहुजन एकता लानी है और अपने इस सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना है और ये भी एक संकल्प है दीक्षा भूमि से आता हुआ। एडवोकेट साहब, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद।